नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। पूरी दुनिया में अभी पर्यावरण संरक्षण की बात चल रही है और सिर्फ इंदौर, भोपाल जैसे शहर ही नहीं, देश के कोने-कोने में पौधारोपण करने, नदियों को बचाने और प्रकृति के संरक्षण के लिए अलग-अलग स्तर पे कार्य किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं, समरजीत सिंह, जिन्होंने देवास में हजारों पौधे लगाए जो अब पेड़ बन चुके हैं। लेकिन उनका एक दर्द है, एक तकलीफ है कि वो पेड़ अब कटने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवास की शंकरगढ़ पहाड़ी की, जहाँ देवास की जनता ने बड़ी संख्या में पौधारोपण किया और जब हरियाली आ गई, एक बंजर पहाड़ी जब ऑक्सीजन ज़ोन बन गई, तब वहाँ पर उद्योगों के नाम पे, निवेश के नाम पे बड़ी तबाही मचाई जाने की संभावनाएं शुरू हो गई हैं। इस पूरे विषय में हम बात करते हैं कि ये पूरा विषय क्या है और क्यों देवास के लोग इस पूरे मामले से आहत हैं। आपका अमर उजाला में स्वागत है। अभी जानकारी आई है कि शंकरगढ़ की जो पहाड़ी है, वहाँ पे निवेश के लिए ज़मीनें दी जाने का प्रस्ताव है। आप लोगों ने वहाँ कब प्लांटेशन शुरू करा था और जब काम शुरू करा था तब स्थिति क्या थी? भाई साहब, इसका जो पास्ट है, पहले आप शंकरगढ़ का वो समझिए कि सन 2015 तक वहाँ पे अवैध खनन होती थी। खनन लीगल और इलीगल दोनों होती थी। तो देवास की जनता को तब बहुत दुख होता था कि ये एक पहाड़ी स्टेट टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, तो ये वापस से इस पे सघन वन होना चाहिए। तो 2015 में राधा रानी वाजपेयी करके एक महिला थी, उन्होंने एनजीटी में इस पे केस करा और वो जीती भी। और एनजीटी ने यहाँ पे सारी खनन रुकवाई और कलेक्टर और डीएफओ को पार्टी बना के उसमें ऑर्डर था कि इसको रिस्टोर किया जाए। देवास की जनता उससे बहुत खुश हुई और हमारे जैसे कई कार्यकर्ता, पर्यावरणविद वहां जाके वृक्षारोपण करने लगे और ये सिलसिला चलता रहा। सन 2016 से 2019-20 तक हम लोगों ने, जनता ने खुद होके अपने पैसे से वहां पे वृक्षारोपण किया। 2020 में उस समय के तत्कालीन डीएफओ पीएन मिश्रा जी देवास आए, उन्होंने इसको एक मिशन समझा और तब से लेके चंद्रमौली शुक्ला कलेक्टर आए और उसके बाद ऋषभ गुप्ता जी आए। इन लोगों ने हर हर कलेक्टर ने मिनिमम 40-40 हजार, 50-50 हजार पौधे अपने अपने कार्यकाल में लगाया और उसमें हर समाज को इन्वॉल्वमेंट करा, हर स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करा। मैं नहीं समझता देवास का ऐसा कोई स्कूल बचा हो, ऐसी कोई संस्था बची हो जिन्होंने शंकरगढ़ पे आके पौधा नहीं लगाया हो। मतलब लाखों की संख्या में आज मुझे लगता है 1.5-2 लाख पौधे जो है देवास की जनता ने अपने पैसों से वहां पे लगाए हैं और अब खूबसूरती देखने से बनती है। और ये एक लौता एक उदाहरण है भाई साहब कि माइनिंग की लैंड आपने वापस सिटी फॉरेस्ट में कन्वर्ट करी हो, फॉरेस्ट में कन्वर्ट करी हो और उसमें जनता और सरकार दोनों ने मिलकर काम करा हो। तो हम तो इसको एक मॉडल के तौर पे सब जगह इम्प्लीमेंट करने वाले थे, पर आज ही 2 दिन पहले हमको न्यूज मिली कि यहाँ पे कोई एमओयू साइन होने वाला है कि ये कोई फेरी व्हील बोलते हैं, वो यहाँ पे आएगा जिससे आप उस पे बैठेंगे तो इंदौर और उज्जैन के नजारे देख पाएंगे। तो मैं नहीं समझता, शायद जो भी इन्वेस्टर हो या सरकार को इस बात की शायद जानकारी नहीं हो कि देवास की जनता की भावना यहाँ के वनों से और वृक्षों से ज्यादा जुड़ चुकी है कुछ वर्षों में। तो हम ये आपके माध्यम से सरकार तक सिर्फ ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा भी पक्ष आप सुनिएगा कि यहाँ पे जो देवास में हजारों जनता है वो यहाँ पे वृक्ष लगा के उससे अब वो हर रविवार वहां पौधे को पानी पिलाने आते हैं। अपना काम छोड़ के लोग ऑफिस की छुट्टी करके वहां पानी पिलाते हैं गर्मी के दिनों में। तो उन लोगों का बहुत अहित होगा। और आपने जो बताया कि पूरी एक बंजर पहाड़ी थी जिसे आपने पूरा ग्रीन जोन में बदला, है ना? और ये जो प्रक्रिया लंबे सालों तक चली, अभी जब ये निर्णय हुआ कि वो वहाँ की जमीनें अलॉटमेंट की जाने वाली है, तो इसके बाद आप लोगों की आगे क्या रणनीति है? आप सरकार को ये बात बताने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे? अब मेरा तो व्यक्तिगत रूप से और हमारी संस्था है ग्रीन आर्मी देवास, जो वन विभाग ने हमें ऑथोराइज करा है शंकरगढ़ के संरक्षण के लिए और उसमें 700 से ऊपर कार्यकर्ता है। तो हम लोग तो प्रो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं और गवर्नमेंट शायद शीर्ष नेतृत्व को शायद जानकारी नहीं है कि शंकरगढ़ पे पर्यावरण का इतना बड़ा उदाहरण हुआ है। तो हम तो अपना मैसेज उनको पहुंचाना चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व ध्यान दे कि यहाँ पे अगर देवास में एयर पोल्यूशन में देवास को नंबर 1 स्थान मिला है पूरे मध्य प्रदेश में और इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण हमारे पास देवास के आसपास कोई लैंड भी नहीं है कि जो देवास में जहाँ पे हम ग्रीन बेल्ट बना पाए। ऐसा शंकरगढ़ एक ऐसा एरिया है जो इंडस्ट्रियल एरिया के पास भी है और वहां पे अगर हम 10-1 लाख पौधे तैयार कर लेते हैं, पेड़ बन जाते हैं, वृक्ष, तो देवास की जनता
को इसका लाभ मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, देवास के टेम्परेचर में 1-2 डिग्री का फर्क पड़ जाएगा। और जो हम अपने बाप दादा हमको बताते थे कि देवास एक जमाने में ऐसा था कि 7-7 दिन तक बारिश गिरती थी और टेम्परेचर कम रहता था, वो सब वापस आ सकता है देवास में। पर उसके लिए शंकरगढ़ का रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमें औद्योगिकरण की जरूरत नहीं है शंकरगढ़ को। अगर आप, क्योंकि जब 75 वर्ष हुए थे देश को अपने आजाद हुए तो नरेंद्र मोदी सरकार ने 75 नगर वन की वो करा था, उद्घाटन करा था एक ही दिन में। उसमें शंकरगढ़ को पहला स्थान मिला था मध्य प्रदेश में साहब। तो मैं नहीं समझता अगर नरेंद्र मोदी जी और हमारे सीएम मोहन यादव जी को जब मालूम पड़ेगा कि शंकरगढ़ वास्तविक में नगर वन था, तो वो इसको कभी अलाउ करेंगे कि यहाँ पे कोई एमओयू हो कि सिर्फ फेरीविल बने। फेरीविल बनने से अभी 3-4 दिन पहले वहां पे एक सर्वे हुआ, तो गिद्धों की संख्या में, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गया है गिद्ध, पर शंकरगढ़ पे उसकी संख्या बहुत मल्टीप्लाई हो रही है। आज वहां पे 150 गिद्ध है। पर जब फेरीविल वहां पे लगेगा तो क्या गिद्ध को उड़ने में तकलीफ नहीं होगी, गिद्ध की संख्या में कमी आएगी। तो इसमें भी, और वहां पे अभी पैंथर भी मिले हैं, हाइना ने वहां पे अभी बच्चे दिए थे 2, तो वाइल्ड लाइफ भी काफी बड़ी है। तो इन सब चीजों को नुकसान होगा सर, सिर्फ इंसानों को तो छोड़ो, जानवरों को भी नुकसान होना है। तो कुल मिलाकर इस विषय को आप जनता तक ले जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, और आपका ये अभी विचार है कि जनता के जागरूक करने के बाद में जनता के माध्यम से सरकार को आप ये बात बताना चाहेंगे कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है पर्यावरण का। शंकरगढ़ से सर देवास का बच्चा देवास का ही नहीं सर, शंकरगढ़ एडवेंचर फेस्ट जब होता है तो इंदौर भोपाल से लोग आते हैं देवास में। तो हम तो इंदौर, देवास, भोपाल, उज्जैन, यहाँ के लोग भी हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। और हम शंकरगढ़ बचाओ समिति या पर्यावरण संरक्षण समिति के नाम से एक मंच बनाएंगे, जिसमें जितने भी अपने आसपास के मालवा प्रांत में जितने भी पर्यावरणविद है सबको के मैसेज पहुंचाएंगे। और हमें नहीं लगता कि मोहन यादव हमको निराश करेंगे। कितने आपने जो मेहनत करी उसमें कितने सालों में कितने पौधे लगाए और कितने पौधे जो वहां पेड़ बने? सर मेरे पास जो वन विभाग का आंकड़ा है वो तो 1.5 लाख के करीब है, पर जो लोगों ने लगाए हैं, जो अनअकाउंटेबल है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है, वो लाखों में है सर। वहां पे हर साल जो है एक आंदोलन के रूप में चला है। आंदोलन के रूप में सबने इसको अपना घर का पैसा लगा के सर इसको यहाँ पे हरियाली लाई है। लोगों ने अपना बिजनेस लोग छोड़ छोड़ के यहाँ पे पानी देने आते हैं। तो लोग तो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कोई दूसरी एक्टिविटी हो सिवाय वन के सर। मतलब जैसे इंदौर में पितृ पर्वत पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लाखों पौधे लगाए, उस तरह से आप लोगों ने, खुद जनता ने मेहनत करी है, लाखों लोग पौधे लगाए और उन्हें पेड़ में बदला। सेम मॉडल है, जैसे पितृ पर्वत पे हनुमान जी विराजित है, शंकरगढ़ पे भी हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पे भी सुंदरकांड वगैरह हम उसी वे में करते हैं। और देवास को भी पितृ पर्वत शंकरगढ़ ही बोलते हैं उसको। लेकिन वो जो आज पौधे पेड़ बन गए, यहाँ शंकरगढ़ पे वो पौधों पे, पेड़ों पे आज संकट आ चुका है और वो कटने की बात चल रही है, और वो जनता ने बनाया पूरी तरह से। मेरा एक सवाल ये था कि जिस तरह से आप लोगों ने इतने सालों तक यहाँ पर मेहनत करी, अलग अलग संस्थाओं को जोड़ा, संगठनों को जोड़ा, तो आपने बताया कि वहाँ पर्यावरण के बदलाव भी देखने को मिले अलग अलग स्तर पे। आने वाले समय में अगर इसी तरह पेड़ कटते जाएंगे, देवास के आसपास का ग्रीन बेल्ट खत्म होता जाएगा, तो देवास का भविष्य क्या होगा? सब अभी हम देखते हैं G20 समिट में मोदी जी ने जो बताया कि 2030 तक हमें अपना कार्बन कट करना है और 2070 तक अब हम जो है 0 एमिशन पे आ जाएंगे। वो टारगेट अगर पूरा करना है तो हमें अब कम तो नहीं करना है, अब तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब समय नहीं है कि पेड़ काटा जाएगा, अब तो पेड़ बढ़ाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि हमारी आबादी भी बढ़ रही है और अब सीएस भी पास आ रहा है। तो उस हिसाब से हमें तो इस एरिया को अगर अच्छा करना है तो पौधे लगानी, शिप्रा सूख गई है। मतलब दुनिया डेंजर जोन में है, लास्ट स्टेप है, अब समय नहीं बचा कि आप एक भी पेड़ काटें। दुनिया लेवल पे बात करेंगे सर, बताते कि 7 ईयर्स ही बचे हैं क्लाइमेट क्लॉक में, उसके बाद तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि हम उसको कभी नहीं बचा पाएंगे। तो उस लेवल पे बात करें तो पूरी G20 में पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया ही कह रही है कि सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में ऑक्सीजन ही है, और ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र सोर्स पेड़ है। पर उसको अपन ग्रांटेड लेके चल रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा, जबकि पेड़ की, एक आदमी को मारने से ज्यादा नुकसान अपने को पेड़ को काटने से होना है साहब, कि वो ऑक्सीजन तो वही दे रहा है।
आज इन्होंने बताया पूरे शंकरगढ़ के बारे में, किस तरह से जन आंदोलन बना, लाखों पेड़ लगाए गए, वहां पर बड़ी संख्या में एक मिनी फॉरेस्ट को डेवलप किया गया। जैसे पितृ पर्वत को डेवलप किया वैसे ही शंकरगढ़ को डेवलप किया गया। पितृ पर्वत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के माध्यम से डेवलप हुआ, लेकिन शंकरगढ़ जनता ने डेवलप किया। आज वहां पौधे लाखों की संख्या में पेड़ बन चुके हैं, लेकिन वो कटने वाले हैं। एक दर्द है, एक पीड़ा है, क्योंकि समय दिया है, शक्ति दी है, पैसा खर्च किया है और दिन रात मेहनत करी है, और एक बंजर जमीन को, बंजर पहाड़ी को एक ग्रीन जोन में बदला है। इसलिए सरकार से देवास के लोगों की ये अपील है कि इसे ना काटा जाए, क्योंकि सबसे जरूरी, सबसे कीमती सांसें हैं, और सांसें हैं तो जीवन है। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।